आज की इस हमारी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी जो कि है क्लेवर पिजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चतुर कबूतरी वाली कहानी क्लेवर पिजन। अब यहाँ पर हम स्टोरी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कबूतर के बच्चे और ये पेड़ लगा हुआ है। और अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है यहाँ पर अ पिजन लेड 2 eggs, मतलब एक जो कबूतरी थी उसने 2 अंडे दिए। इन इट्स नेस्ट, उसके घोंसले में। इन द सनसेट, सनसेट मतलब होता है छत। इन द सनसेट पर घोंसला बना हुआ था घर के, उस पर उनने क्या किए, अंडे दिए। उसके बाद देखते हैं आफ्टर हैचिंग, अंडे देने के बाद लिटिल किड्स केम आउट, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वह बाहर निकले। देन विंटर कैम, और उसी समय सर्दियों का समय था या सर्दियां आ गई थीं। इसके बाद देखते हैं हम दोज किड्स वर शिवरिंग, शिवरिंग आने होता है कप कपाना। दोज किड्स मतलब छोटे छोटे जो बच्चे थे वे कप कपा रहे थे। इन द चिलिंग वेदर, मतलब जो ठंड वाला मौसम था उसकी वजह से वे कप कपा रहे थे। यहाँ पर देखते हैं एक घर के छत पर बरसाती पर घोंसले में एक कबूतरी ने 2 अंडे दिए। अंडे सेने के बाद या अंडे देने के बाद उनमें से 2 चूजे बाहर निकले। उसके बाद शरद ऋतु आई या सर्दियों का मौसम आया। दोनों चूजे जो ठंड से थर थर काँप रहे थे, शिवरिंग आने होता है काँपना। अब यहाँ पर देखते हैं कितना प्यारा चूजे हैं, ये थर थर काँप रहे हैं। किसकी वजह से? विंटर की वजह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए कुछ विलेजर्स क्या कर रहे हैं, अलाव जलाकर इन सर्दियों के मज़े ले रहे हैं। ये देखिए कबूतरी जो है वो क्या लेकर उड़ रही है, ये आग लेकर उड़ रही है। आग तो बहुत ही खतरनाक होती है। देखते हैं आगे क्या होता। यहाँ पर स्टोरी में दिया है देयर मदर वॉज वरीड अबाउट देम, मतलब जो बच्चे थे उन्हें लेकर उसकी माँ चिंतित थी। सी वेंट अराउंड, और वह पास में कहीं गई। एंड फाउंड दैट सम विलेजर्स, उसने पाया कि कुछ विलेजर्स आने ग्रामीण लोग वर मेकिंग फायर, कुछ आग जला के रखे हुए थे। वर वार्मिंग अप, और गर्मी ले रहे थे। सी पिक्ड अप 1 फायर स्टिक, मतलब एक जो जलती हुई एक लकड़ी को उसने उठाया। फ्रॉम इट, उसकी चोंच में। एंड फ्लू बैक, और वापस उड़कर आ गई। अब हिंदी में देखते हैं उनकी माँ उनके लिए चिंतित थी, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया भरीड़ा ने चिंतित। वह चारों ओर गई या आसपास गई या चारों ओर गई और देखा कि कुछ गांव वाले आग सेंक रहे थे, आग सेंकने के लिए अलाव जला रहे थे। उसने जलती हुई एक तीली उठाई और घोंसले में लौट आई। इस प्रकार से ये स्टोरी है। और आगे देखते हैं क्या होता है। ये लिखिए फायर स्टिक, ये अपने मुंह में या चोंच में चपेट कर ला रही है बच्चों को तपाने के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। सी गैदर्ड, उसने इकट्ठे किए। सम ड्राइड, सूखे हुए। टुंग्साने, लकड़ी के टुकड़े। एंड प्लेस देम, और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया। इन ए हीप नियर द नेक्स्ट मतलब होता है घोंसले के पास में। देन ड्रॉप्ड द फायर स्टिक, और उनने इकट्ठे करके एक कोने में रख लिए। इन दैट हीप, दैट्स ऑल, सभी को। दैट हीप ऑफ ड्राइड टुंग्स, मतलब जो सूखी लकड़ियों की डालियाँ थीं उन्हें स्टार्टेड बर्निंग, और जलाना उसने शुरू कर दिया। स्टार्टेड बर्निंग, उसने सूखी तीलियाँ जमा की, मतलब इकट्ठी कर ली, और उनका ढेर बनाकर घोंसले के निकट रख दिया, पास में रख दिया। जलती हुई तीलियों को उसने उस ढेरी पर डाल दिया, मतलब जो लकड़ी लेकर आई थी जलती हुई उसे उस ढेरी पर डाल दिया। इसके कारण वह पूरी जलने लगी। बस वह सूखी तीलियां ढेर जलने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से उसने घोंसले के बगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं और उन
उसमें जलती हुई एक तीली डाल दी है, जो कि विलेजर्स जला के रखे थे, उसी में से वो लेकर आ गई। अब आगे देखते हैं। द किड्स गॉट अबंडेंट वार्मथ विथ, मतलब जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने क्या मिल गई, गर्मी मिल गई। द स्मॉल फायर इन फ्रंट, मतलब जो उनके पास में छोटी सी आग के माध्यम से, ऑफ देम दे वेंट टू स्लीप हैप्पीली, और वे खुश होकर या सो गए। मदर पिजन वॉज ऑल्सो डिलाइटेड एंड वेंट इनटू डीप स्लीप, और गहरी नींद में उनकी माँ भी सो गई। देखो, बच्चों को भी मज़ा आ गया, उन ठंड से कांप रहे थे, और उसके बाद उसकी माँ को भी अच्छी नींद आ गई। उस छोटे से अलाव से चूज़ों को खूब गर्मी मिली, वे आराम से सो गए, और माँ कबूतरी भी खुश हुई और गहरी नींद में सो गई। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ने किस प्रकार से, ये लीजिए आग तापी। इस प्रकार से ये हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।